आपको क्या करना है अपने फर्स्ट पेपर के लिए अपने जो यूनिट्स हैं उनके लिए मटेरियल को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। तो देखिए आपके पास ना ऑप्शन नहीं है, आपको कवर करना ही है। और कल एग्जाम होता था, ऑप्शन थोड़ी होता था, चाहे साल भर की पढ़ाई हो हम एक ही दिन में कवर कर देते थे उसको। लेस इज मोर वाली टेक्निक आपको अपनानी है। नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं और हम भी आप लोगों को पिछले कुछ समय से एलटी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारी पेडागोजी एक्सपर्ट मेघा जायसवाल मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो मैम जैसे अभी यहाँ पे रिसेंटली अगर हम बात करें, जब नोटिफिकेशन आपका आया तो उसके बाद थोड़ा सा स्टूडेंट में भगदड़ मच गई। पहले तो आपका पैटर्न ही चेंज हो गया, तो आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आप बताना चाहोगे पेडागोजी में किस तरीके के चेंजेस आपके हुए हैं? जी, पैडागोजी का जो सिलेबस है वो काफ़ी चेंज हुआ है। बल्कि वैसे तो देखेंगे हम पूरा पेपर पैटर्न बदल गया है। पहले आपका 70-30 का रेशो रहता था, 70 मार्क्स का सब्जेक्ट आता था और 30 मार्क्स की पैडागोजी आती थी। उसमें भी केवल आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स आते थे। लेकिन अब जो है ये आपका टोटल जो 100 मार्क्स का है उन्होंने डिवीजन कैसे किया, 50-50 में। 50 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, 50 मार्क्स का जो पेपर 1 है उसमें आपका इंक्लूड किया गया है कंप्लीट जो आपका बीएड का सिलेबस है उसे, प्लस आपकी जीके और रीजनिंग भी आएगी उसमें। तो 50 मार्क्स के लिए आपको काफी कुछ पढ़ना है पेपर 1 के लिए भी। ओके, अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली पेडागोजी सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बीएड का जो पूरा सिलेबस है वो उसमें डाल दिया। अब वो इस बदले हुए दौर में तैयारी कैसे अपनी करें, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जी सर, स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल यहाँ पर आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जो आपका बीएड का पूरा सिलेबस डाल दिया गया है, ये तो खैर अब मैं कहूँगी कि थोड़ा मुश्किल तो हो ही गया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो गया है। अब अगर हम यहाँ स्टूडेंट्स को ना अगर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें कि पहली एक कैटेगरी में रखना चाहूँगी जहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर उसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो उसको एक बेनिफिट ये है कि वो अपना ध्यान जो है पेपर 1 के ऊपर अभी इस टाइम में लगा सकता है। तो यहाँ पर आपको पूरा वीकली शेड्यूल वगैरह तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन आपको क्या करना है अपने फर्स्ट पेपर के लिए अपने जो यूनिट्स हैं उनके लिए मटेरियल को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। जो आपका बीएड का करिकुलम है उसमें भी आपके 5 यूनिट्स हैं जो दिया हुआ है, उसमें 5 यूनिट्स हैं। उन 5 यूनिट्स में से भी जरूरी नहीं है कि आपके सारे यूनिट स्ट्रॉन्ग हो, तो आप डिवीजन कर लीजिए कि आपके कुछ यूनिट जो स्ट्रॉन्ग है उनके ऊपर आप ज्यादा काम कीजिए। वहां से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। और जो आपके कुछ जो यूनिट्स वीक हैं उनको आप बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा आपको करना क्या है, यहाँ पर रीजनिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहना है। जीके भी ऐसा है, जीके और रीजनिंग में आपके लिए बेनिफिट ये हो गया कि वहाँ सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम बीएड वाला जो आपका पेडागोजी है उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और जो आपका जीके और रीजनिंग है उसके आप कुछ टॉपिक्स वीकली करते रहिए जिससे कि वो भी कंटिन्यूटी में रहे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको जो आपका मटेरियल है वो बहुत ही सोच समझकर सेलेक्ट करना है। एनालिसिस करना है पहले कि मुझे कहाँ से कितना पढ़ना है और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी आगे की डिजाइन करनी है। अगर सेकंड कैटेगरी के लिए बात करें जिसका जो सब्जेक्ट है वो भी वीक है, तो अब यहाँ पर ये वीक इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले प्रिपरेशन ही नहीं करी थी, मार्च के हिसाब से उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी थी। लेकिन अब उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ हो गई हैं क्योंकि अब इसी 3 महीने में उन्हें अपनी इन दोनों चीज़ों को कवर करना है। सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है और अपना पेपर 1 भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ उनका थोड़ा सा जो वीकली शेड्यूल रहेगा वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा और उन्हें कम समय में अब ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। हालांकि चीज़ें वही रहेंगी, आप अपना स्ट्रॉन्ग जो आपके पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, वीक पॉइंट्स के ऊपर बेसिक तैयार कीजिए आप। ओके, ठीक है मैम। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा और भी है। हालांकि ग्रेस्पिंग पावर जो है वो सबकी अलग अलग होती है, बट एक एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें जिसने बीएड जो है लगभग 4-5 साल पहले आपका कर लिया है, उसको कितने घंटे डेली बेसिस पे पेडागोजी सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहिए? हाँ, वैसे आपने सही कहा कि ग्रेस्पिंग पावर सबकी अलग होती है। एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चले, देखिए यही मैं मटेरियल की वो बताऊंगी कि आपकी बेनिफिट ये करेगा। अगर आप खुद से पढ़ने बैठ रहे हैं और आपका गैप हो चुका है तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ है यहाँ पर, क्योंकि आपको फिर सब कुछ रिवाइज करना है। यहाँ पर उनको बेनिफिट है जिन्होंने अभी बीएड अपना क्वालिफाई किया, सीटेट वगैरह भी क्वालिफाई कर लिया है, तो वो उनके लिए चीज़ें जो हैं वो पहले से ही सॉर्टेड है। उनको पता है मुझे ये वाला टॉपिक कहाँ से मिलेगा, कौन सी बुक से उठा के मैं पढ़ूँ, तो वो ईजिली कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो आप अपने लिए एक डिफाइंड मटीरियल प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप उसको जाना चाहिए। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर लेस इज मोर वाली टेक्निक आपको अपनानी है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं। तो लेस इज मोर के लिए आपको क्या करना है, एक दिन अपना पूरा एनालिसिस में लगाइए। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर रहे हैं तो सबको मत देखिए, ये मत करिए कि सारे हम देखने बैठ जाए, कभी भी कोई भी वीडियो आ रहा है देख रहे हैं। आप एनालाइज कर लीजिए, जिसका आपको समझ में आ रहा है
1, 2 या 3 मुश्किल से, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक यूट्यूब चैनल आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप उन्हीं को फॉलो करते रहिए। या फिर अगर आप बुक्स भी कर रहे हैं तो बुक्स भी अब आप डिफाइन कर लीजिए। जैसे मैंने कहा ना, कुछ यूनिट्स सबके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे आपकी साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, प्लस अगर आप कमीशंस में हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ सकते हैं, तो आपने उनका मटेरियल इकट्ठा कर लिया कि ये तो मेरा एकदम अच्छे से मुझे प्रिपेयर कर लेना है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी, बहुत स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर। ओके, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क में अगर मैं बात करें, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम बात कर सकते हैं या मॉक टेस्ट की बात कर सकते हैं, उसको कैसे अपनी स्टडी में हम इंक्लूड करें? बिल्कुल, स्टडी में इसको तो इंक्लूड करना ही सबसे पहले, बल्कि मेरे हिसाब से यही करना चाहिए कि आपने अपना सिलेबस तो देख ही लिया है, उसके बाद आप अपना पुराना पेपर उठा के देखिए, वो वाला पेपर जो आपका इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 2015 में जो 2015 में जो हुआ था, उस पेपर को उठा के देखिए कि वहाँ पे क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए। और इसी हिसाब से अब आपको अपनी एक एमसीक्यू बुक भी रेडी रखनी है। आप अपना टॉपिक जो है वीकली या बेसिस पर आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए, सिलेबस में ही मार्क कर लीजिए कि इतने टॉपिक्स मुझे इस हफ्ते में कवर करने। आपने उनको कवर किया, उसके बाद आप सैटरडे या संडे या जो भी दिन आप रखना चाहते हैं जिसमें आप ज़्यादा फ्री होते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, आप सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल लगातार उसके साथ साथ चलती रहनी चाहिए। मेन वही है, एप्लीकेशन पार्ट वही है, जैसा कि आपने कहा ना कि वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट, उसे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम मेंटल प्रेशर या मेंटलिटी की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इस समय हताश हो चुके हैं, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से जो है वो तैयारी कर रहे थे पर्टिकुलर एक जो पेडागोजी सब्जेक्ट था, और आज वो केवल यूनिट बन के रह गई है। जैसा आपसे हमारी पहले बात हो रही थी, जो वो केवल अब पहली जो हम पढ़ रहे थे 6 महीने से, वो केवल एक यूनिट रह गई है। तो वो अब इसी में घबरा गए हैं। उनके ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहते हैं कि 3 महीने में क्या हमारा सिलेबस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनको आप क्या एडवाइस करना चाह रहे हो? जी, सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि 3 महीने में जो पूछ रहे हैं कि सिलेबस होगा या नहीं होगा, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए, आपके पास ना ऑप्शन नहीं है, आपको कवर करना ही है। जैसे हम करते थे ना अपने स्कूल या कॉलेज डेज में भी, अगर कल एग्जाम होता था ऑप्शन थोड़ी होता था, चाहे साल भर की पढ़ाई हो, हम एक ही दिन में कवर कर देते थे उसको। तो वही अभी भी करना है, 3 महीने का ही आपके पास समय है, उसी में कवर करना है। फिर है यहाँ पर ना जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग हताश इसलिए हैं कि प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। जब आप ना इतना ज्यादा उसको एक हवा बना के बैठे हैं कि सिलेबस बढ़ गया है, सिलेबस बढ़ गया है, हम उसको कैसे कवर करें, हमारे पास मटेरियल नहीं है, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं और सॉल्यूशन की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे? तो आपको क्या करना है, अब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हर चीज में कुछ ना कुछ सकारात्मकता होती है। अब आप देखिए, सिलेबस सबके लिए बड़ा है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं है। मटेरियल अगर नहीं मिल रहा तो सबको नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना है, अब आपको पॉजिटिविटी के साथ अपने लिए मटेरियल सही ढूंढना है। आपको देखना है कि अच्छा मैं इसको कहाँ से कवर कर सकता हूँ। आपको सॉल्यूशन की तरफ तो तभी बढ़ेंगे ना आप, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप प्रॉब्लम को ही सोचते रहेंगे तो फिर तो आप ऑब्वियसली कभी भी आप प्रिपरेशन कर ही नहीं पाएंगे ठीक से। ठीक है, अब इसमें मैम एक केवल पर्टिकुलर उन लोगों के लिए जो अभी किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि 90% जो आपके एस्पिरेंट हैं वो कहीं ना कहीं किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी, मेरे हिसाब से तो सर ये ना जो आपका SSSC ने दिया है, ये आपका बहुत ही बेस्ट समय दे दिया है लोगों को। तो ये बेस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपकी समर वेकेशंस का टाइम है। तो जितने भी जो आपके एस्पिरेंट्स हैं वो अभी स्कूलों में भी पढ़ा रहे होंगे, उनके लिए इस समय क्या रहेगा, लोड बहुत कम है। उन्हें वेकेशंस में एक तो छुट्टियां भी मिलेंगी, साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी की मई तक क्लासेस जा रही हैं या फिर स्टार्टिंग हो रही है या चेकिंग वगैरह के लिए बुला रहे हैं, तभी भी आपके पास उतना लोड नहीं है जितना कि नॉर्मल डेज में, स्कूल डेज में होता है। तो इस 3 महीने में अगर आपने अपने जी जान डाल के आपने प्रिपरेशन कर दी, चाहे पेपर जुलाई में हो या ना हो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो इस समय पे अगर आपने, जैसे जुलाई में पेपर हो जाता है तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता है, आपने अपनी सारी प्रिपरेशन इस समय में कर ली, अब आप स्कूल के साथ भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो ऐसे कहूंगी कि इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, एक अपने लिए अवसर की तरह देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि आपको बहुत ही अच्छा समय मिल गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मैम आपने यहाँ पे बताया। तो स्टूडेंट, जैसा मैम अभी आपको बता रही थी, एक आपको मेंटर चाहिए या गाइड चाहिए, तो मैम भी जो है वेदसी क्लासेस ऐप में आप लोगों के लिए एक कोर्स जो है पिछले कुछ समय से चला रही हैं। और मैम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रिजल्ट की अगर हम बात करें, जब लास्ट आपकी वैकेंसी आई थी तो मैम ने जो है इंग्लिश अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे 50+ स्टूडेंट जो हैं वो मैम के द्वारा ही पेडागोजी में आपके सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। तो मैम थोड़ा सा आप कोर्स के बारे में बताना चाहोगे? जी सर, हमारा जो कोर्स पेस्ट्री वगैरह पे चल रहा है उसमें आपका एक तो
पेडागोजी का सेपरेट कोर्स भी चल रहा है, जिसमें सेपरेट कहने का मतलब है उसमें पेपर 1 पेपर 1 हाँ, जीके भी चल रही है उसमें, साथ में रीजनिंग भी है, और हम आपका पेपर 1 का वहाँ पे सिलेबस पूरा कवर करवाएंगे। प्लस इसके साथ हमारे पास सब्जेक्ट भी है, अगर हमारे मैथ्स के जो एस्पिरेंट्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो हमारे पास मैथ्स प्लस पेपर 1 भी पेपर 1 भी। ठीक है, चलिए थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट अगर आपको बेसिक क्लासेस ऐप में डेमो क्लासेस देखनी है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो पेपर है आप बहुत अच्छा हो। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।